नमस्कार मित्रों, मैं इंदु पंडिता पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से आपके सम्मुख टी लॉप संग्रंपा की पुस्तक द हर्मिट के आगे का ज्ञान ऑडियो नंबर 7 में लेकर उपस्थित हूँ। दूसरा अध्याय। याकों की डकार तथा पुरुषों और महिलाओं की उत्साहित चीखों ने युवा साधु को उत्तेजित कर दिया और वह निद्रा अवस्था में ही खड़ा हो गया। उसने अपना लबादा अपने ऊपर लपेटते हुआ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चलना शुरू किया, मन में ये ठानते हुए कि वह कहीं किसी उत्साह से भरी घटना से वंचित न रह जाए। झील के किनारे आदमी याकों को नियंत्रण करने की कशमकश कर रहे थे जो पानी में थे, और बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई भी राजी नहीं कर पा रहा था। अंत में अपना धैर्य खोते हुए एक युवा व्यापारी पानी में धराशायी हो गया और पानी में डूबी एक पेड़ की जड़ पर फिसल गया। अपनी बाहें फैलाकर वह मुंह के बल एक जोरदार आवाज थपाक से पानी में गिरा। पानी की विशाल लहरें फूट पड़ी जिससे याक तट की ओर धकेली गई। युवा व्यापारी घिनौनी मिट्टी में ढका हुआ अत्यंत मूर्ख दिख रहा था। मित्रों की हंसी के शोर में संघर्ष करते हुए वह किनारे पे पहुंच गया। शीघ्र ही तंबू बंद कर दिए गए। खाना बनाने वाले पात्र रेत से मल के चिकने बनाए गए और उनको बंद करके सारा व्यापारी कारवां धीरे धीरे नीरसता से चरमराते हुए चला गया, और उन सब लोगों के चिल्लाने की आवाजें जो उन भारी भरकम पशुओं की गति बढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे व्यर्थ होती जा रही थी। दुखी सा युवा साधु अपने हाथों से आंखें मूंद कर खड़ा हो गया ताकि उगते सूरज की रोशनी में उसकी आंखें चुंदिया न जाएं। वह उदासीनता से वहां शोर बंद होने के बहुत देर बाद तक टकटकी लगाकर खड़ा रहा और सोचने लगा, क्या मैं एक व्यापारी नहीं हो सकता था और दूर दूर जगह की यात्रा कर सकता? मुझे ही क्यों इन चीजों का अध्ययन करना पड़ता है जिसने कभी पढ़ा ही नहीं। वह एक व्यापारी बनना चाहता था या एक सुंदर सी नदी पर एक नाविक। वह घूमना फिरना चाहता था, सब जगह देखना चाहता था, लेकिन वह तब नहीं जानता था कि वह सब जगह घूम कर आएगा जब तक उसका शरीर शांति पाने के लिए तड़प न जाए और उसकी आत्मा आराम पाने के लिए दर्द से भर न जाए। तब उसने सोचा भी नहीं था कि वह पृथ्वी का भ्रमण करेगा और उसे अविश्वसनीय पीड़ाओं को सहन करना पड़ेगा। अभी के लिए बस वह व्यापारी या नाविक ही बनना चाहता था, पर वो नहीं जो अब वह था। धीरे धीरे सिर नीचे झुकाकर उसने टूटी शाखाओं को उठाया और फिर से गुफा के फर्श पर झाड़ू लगाने और ताजी रेत बिखेरने के लिए प्रवेश किया। बूढ़े तपस्वी धीरे धीरे प्रकट हुए, यहाँ तक कि युवा व्यक्ति की अनुभवहीन निगाहें उसकी साफ दिखती दुर्बलता को नहीं देख पाई। हांफते हुए उसने अपने को संभाला और फटी आवाज में बोले, मेरा समय निकट आ रहा है, लेकिन मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक तुम्हें वह सब ज्ञान न देता जो मेरा है। ये रही कुछ विशेष जड़ी बूटी युक्त बूंदें जो मुझे ऐसे ही अवसर के लिए मेरे मार्गदर्शक ने मुझे दी हैं कि अगर मैं कभी कमजोर होकर गिर जाऊं और तुम्हें मेरे जीवित न रहने का डर लगे तो इसकी 6 बूंदें मेरे मुंह में डालना और मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। मुझे अपने शरीर को त्यागना तब तक वर्जित है जब तक मैं अपना काम पूरी तरह से न कर लूं।
उसने अपने लबादे को टटोला और एक छोटी सी पत्थर की बोतल निकाली जिसे युवा साधु ने बहुत सावधानी से लिया। बूढ़े तपस्वी ने कहा, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तुम कुछ खाना खा सकते हो जब तक कि मैं विश्राम करता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। और अब सुनो, इसे याद रखने की अत्यंत सावधानी बरतो, कहीं तुम्हारा ध्यान न भटके, क्योंकि ये तुम्हारे और मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान है। ये ज्ञान है, संरक्षित किया जाना चाहिए और समय आने पर प्रसारित किया जाना चाहिए। कुछ क्षण विश्राम करने के बाद उन्हें पुनः शक्ति प्राप्त करने का आभास हुआ और बूढ़े तपस्वी के गालों पर थोड़ा रंग वापस आ गया। अपने आप को थोड़ा और आरामदेह स्थिति में रखते हुए उसने कहा, मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हें याद होगा। चलो अपनी चर्चा जारी रखते हैं। चर्चा बहुत लंबे समय तक चलती रही और मेरे विचार में जोरदार बहस चली। अंततः बातचीत का प्रलाप समाप्त हुआ। वहां पर बहुत सारे पैरों की उथल-पुथल की आवाजें अचानक से आने लगी। कुछ पदचाप छोटी और हल्की, जैसे कोई एक पक्षी अपने ही खाने पे फिसल गया, और कुछ भारी भरकम कदम, जैसे कोई भारी सामान से लदी याक के कठिनाई से उठते हुए कदम। कुछ ऐसे पदचाप जिन्होंने मुझे सबसे अधिक हैरान किया। जहां तक मेरा ज्ञान है, मनुष्यों के ऐसे पदचाप नहीं हो सकते। इसी सोच विचार में मेरे सब विचार पदचापों पे जो चल रहे थे अचानक से समाप्त हो गए जब एक हाथ ने मुझे मेरी एक बाह से कस के पकड़ लिया और दूसरे हाथ ने दूसरी बाह को पकड़ लिया और मुझे एक रास्ते पर ले गए जो मेरे नंगे पैरों से मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई धातु हो। अंधे प्रायः अन्य इंद्रियों को विकसित करते हैं। मैंने महसूस किया कि जैसे हम किसी प्रकार की धातु से बनी ट्यूब को पार कर रहे थे। हालांकि वो कैसे हो सकता है, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बूढ़ा तपस्वी रुक से गए, मानो अतीत की वह तस्वीर उनके मन पर उभर आई हो। अविस्मरणीय अनुभव था। तब वे आगे बढ़े। जल्दी ही हम एक अधिक विस्तृत क्षेत्र में पहुंच गए, जो कि मैं परिवर्तित होती गूंज द्वारा जान पाया। मेरे सामने एक धातु के फिसलने की आवाज आई और उन पुरुषों में से एक जो मेरी अगुवाई कर रहे थे किसी से बहुत ही सम्मानजनक स्वर में बात करते हुए सुनाई दिए। स्पष्ट रूप से किसी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति से। क्या कह रहे थे मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि मेरे पास उसे जानने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि वह एक विचित्र तरीके की भाषा बोल रहे थे। भाषा कुछ तेज और चहचहाने वाली जैसी थी। तभी मुझे आगे की ओर धक्का लगाया गया और किसी धातु के अचानक से सरकने की धीमी आवाज मुझे मेरे पीछे से सुनाई दी। मैं वहीं खड़ा रहकर किसी की निगाहों के घूरने को महसूस कर रहा था। मेरी कल्पना के अनुसार वहां पर कपड़े की सरसराहट और चरमराहट ठीक वैसी थी जैसे जिस सीट पर मुझे बिठाया गया था। फिर एक दुबले पतले हड्डीदार हाथ ने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा और मुझे आगे की ओर ले गया। तपस्वी कुछ देर रुका और दबे होठों से मुस्कुरा के बोले, क्या आप मेरी भावनाओं की कल्पना कर सकते हो? मैं एक समकालीन अचंभे में था। मैं नहीं जानता था कि मेरे सामने क्या था और बिना किसी झिझक के मुझे उन लोगों पर विश्वास करना था जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे।
आखिरकार उस व्यक्ति ने मुझसे अब मेरी भाषा में बात की। मुझे हल्के से धकेलते हुए उसने कहा, यहाँ पर बैठो। मैं खौफ और डर के मारे हाँफने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं पंखों के बिस्तर पर गिर गया हूँ। तब उस सीट ने, वह जो कुछ भी था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसे स्थान पर कस के जकड़ लिया जो मुझे कभी भाया ही नहीं था। इस सीट के दोनों ओर खंबे थे ताकि अत्यंत नर्म गद्दे पर बैठने से कहीं मैं नींद में नीचे न गिर जाऊं। मेरे सामने बैठा व्यक्ति मेरी प्रतिक्रियाओं पर सबसे अधिक चकित लग रहा था, जिसका आभास मुझे उसकी दबी हुई हंसी से हुआ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे लोगों की दुर्दशा से मनोरंजन प्राप्त करके खुश होते हैं जो देख नहीं सकते हैं। आपको विचित्र सा लग रहा होगा और डर भी लग रहा होगा। ये आवाज उस व्यक्ति की थी जो मेरे सामने बैठा था। उसने कहा। वह निश्चित रूप से एक खामोश करने वाला कथन था। चिंता न करो, उसने अपना कथन जारी रखा। आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। हमारे परीक्षण बताते हैं कि आपके पास सबसे अधिक मूर्तकल्पी स्मृति है, इसलिए आपके पास जो जानकारी है उसे आप कभी नहीं भूलेंगे और जिसे आप बहुत समय के बाद दूसरों को देंगे जब भी आप अपने रास्ते पे किसी से मिलेंगे। ये सब रहस्यमय लग रहा था और बहुत आश्वासनों के बाद भी मैं बहुत भयभीत था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप बैठा और अगली टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके आने में लंबा समय नहीं लगा। उस आवाज ने बोलना जारी रखा। आप देखने जा रहे हैं आपका सब अतीत, आपकी दुनिया का जन्म, देवताओं की उत्पत्ति और आकाश में वह ज्योति समान रथ जो आपकी जिज्ञासा का एक महान कारण है। आदरणीय महोदय, मैंने कहा, आपने देखे शब्द का प्रयोग किया है, परंतु मेरी आंखें निकाल दी गई हैं। मैं अंधा हूं, मेरे पास बिल्कुल दृष्टि नहीं है। एक बुदबुदाया हुआ विस्मय दिबोधक संकेत जो एक झुंझलाहट, कुछ कड़वाहट और तीक्ष्णता के साथ प्रत्युत्तर था। हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, जितना आप भी कभी नहीं जान पाएंगे। आपकी आंखें निकाल दी गई हैं, लेकिन आपकी ऑप्टिक तंत्रिका अभी तक वही है। हम हमारे विज्ञान से आपकी ऑप्टिक तंत्रिका से जुड़ सकते हैं और आप वही देखोगे जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। क्या इसका मतलब ये होगा कि मुझे स्थायी रूप से दृष्टि मिल जाएगी? मैंने बड़े उत्साह से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उत्तर आया। हम आपका उपयोग एक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। आपको स्थायी रूप से दृष्टि देना हुआ आपको इस दुनिया में एक ऐसे यंत्र के साथ खुला छोड़ देना जो इस दुनिया के विज्ञान से बहुत आगे है, जिसकी हमें अनुमति नहीं है। अब काफी बातें हो चुकी। मैं आपको अपने सहायकों से मिलवाऊंगा। धन्यवाद।